आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रज़ अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के वक्फ बोर्ड कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर आम आदमी पार्टी के एक शीर्ष मंडल यहां पर आए हुए हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी मांगनियाँ क्या है और उनका आने का मकसद क्या है। सर, आपका पूरा शुभ नाम बताएंगे, पद बताएंगे, इस पर आपका आने का मकसद बोलिए आप। मैं मोहम्मद बशीर, जनसंपर्क प्रमुख, आम आदमी पार्टी औरंगाबाद। एक शहर का जिम्मेदार होने के नाते से यहाँ पर आया हूँ अपने शिष्टमंडल और कार्यकर्ताओं के साथ। सर, मतलब आपकी मांग क्या है इसके अंदर? जो हमारी मांग ये है कि जो वक्फ बोर्ड के अंडर में जो मस्जिदें हैं तो उनके इमाम और मौज़न की जो है सैलरी जो है तो बढ़ाना चाहिए। और सैलरी बढ़ाने के लिए हमने इससे पहले भी 2-4 बार जो है तो निवेदन दिया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर जो है तो कुछ जो है तो उचित कार्रवाई नहीं करते हुए निर्णय नहीं लिया है। इसलिए वेड़ो-वेड़ी हम जगाने के लिए आज उनको जो है तो एक निवेदन के माध्यम आम आदमी पार्टी के माध्यम से एक निवेदन दिया है। और आगे भी जो है अगर सरकार नहीं जागी, दिल्ली के सरीका जो दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ के मस्जिदों को मस्जिद के इमाम और मौज़नों को सैलरी जो है अच्छी मात्रा में दी जा रही है, तो जब दिल्ली में हो सकता है तो हमारे महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता जी। तो इसके लिए हम जो है सरकार से ये वेड़ोवेड़ी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है तो इमाम और मौज़न की जो है तो तनख्वाह में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई का टाइम है और उनके साथ जो है तो जो नाइंसाफ़ी हो रही है। जो कम वेतन के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग, तो उनकी जो है तो वेतन को जो है तो बढ़ा देना बहुत ज़रूरी हो गया है। उनकी उपासी मरने की जो है तो पाड़ी आ रही है, उसको टालने के लिए सरकार को जागना चाहिए। अगर सरकार नहीं जागेगी तो हम मंत्रालय पर जाके जो तो धरना आंदोलन करेंगे। उससे भी काम नहीं चला तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सर, जैसा आपने दिल्ली का नाम लिया, केजरीवाल साहब का नाम लिया था, हमने मीडिया के माध्यम देखा है कि उन पर ऐसे आरोप लगते हैं कि रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? हाँ, रेवड़ी आपने एक अच्छी बात बताई है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अपोजिशन के लोग जो तो बोल रहे कि रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं सर, ये तो गौर गरीब जनता के लिए अगर सेवा का काम करना है, अगर कोई इसको रेवड़ी समझता है और वो लोग जिस प्रकार से अपने मित्रों को हमें रेवड़ी बता रहे हैं, और ठीक है हम रेवड़ी बांट रहे हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी बांट रहे हैं, अगर कोई रेवड़ी इसको समझता है, अगर जनता का साथ देना तो वो रेवड़ी समझ ले और क्या करना चाहते कर ले हमारे खिलाफ, हम उसके लिए तैयार है। दूसरा विषय ये है कि जो अपने मित्रों को प्रसाद बांटा जा रहा है उसके बारे में जो है तो किसी को जो है तो खबर नहीं हो रही। देश उससे वो तो कितना पीछे जा रहा है। और रेवड़ी बांटने से बोले रेवड़ी बांट रहे हैं तो देश पीछे जाएगा, ऐसा होगा। सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, सिर्फ नीयत अच्छी होना चाहिए। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो नीयत है हमारे पास में पूरे इंडिया में, जिसका उदाहरण आपको देता हूँ मैं कि अभी जो है उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो है तो लोगों ने षड्यंत्र रचा था, हमारा एक भी आमदार नहीं फूटा। ये हम ईमानदार लोग हैं, पूरे भारत में हमारे कार्यकर्ता ईमानदार है, पूरे महाराष्ट्र में जो तो टीम हमारी ईमानदार है, औरंगाबाद में भी जो तो टीम हमारी ईमानदारी से काम कर रही है। माननीय रघुनाथ दादा पाटिल जो उनके मार्गदर्शन में आज का कार्यक्रम लिया जा रहा है, उनके आदेश के ऊपर कार्यक्रम लिया जा रहा है, वो सभी लोग, हम सभी जनजाति के लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज मस्जिद के इमामों के लिए, मौज़न के लिए आए, हम सभी के धर्म स्थलों के लिए हमारा जो है तो ये काम कारवा जो है तो चलते रहेंगे और आगे भी प्लानिंग चलते रहेंगी। जो भी हर धर्म के लोग अगर सपोर्ट और इच्छा रहेंगी तो हम उनके लिए भी जो है तो उनका जो तो सेवा के लिए जो तो उनको जो उनका मुआवजा मिलना चाहिए, उनके लिए भी हम संघर्ष करते रहेंगे। सर, दिल्ली में आपकी सरकार है, अब पंजाब में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में ना आपको कोई आमदार है, ना खासदार है, ना मैं समझता नगर सेवक भी नहीं है। कैसा पाते आने वाले समय में आप, खासकर विधानसभा के चुनाव के अवसर पर? दिल्ली में हमारी सरकार आ चुकी है, पंजाब में भी आ चुकी है और आने वाले समय में आप देख रहे होंगे कि गुजरात में भी हमारा जो तो जो झंडा चल रहा है। आप ये बात जनता ने समझ लेना चाहिए। मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारा कोई आमदार और खासदार नहीं है, लेकिन हमारा एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता ईमानदार, ये आमदार और खासदार से भी जो है तो आगे की जो है तो ताकत रखता है। सर, अगर मान लीजिए क्योंकि अब हमारा हिंदुस्तान है, जब पंजाब में करिश्मा हो गया
दिल्ली में करिश्मा हो गया तो हो सकता है जनता अगर मन बना रहे तो महाराष्ट्र में हो सकता है। मान लीजिए उदाहरण तौर पे अगर महाराष्ट्र में अगर आपकी सरकार आती है तो क्या करेंगे आप ऐसा नया बदलाव? महाराष्ट्र में अगर हमारी सरकार आती है और औरंगाबाद महानगर पालिका में भी हमारी सत्ता आती है तो सबसे पहले मैं मोहम्मद बशीर शहर का जिम्मेदार होने के नाते से मैं ये आपको जो तो वचन देता हूँ कि आने वाले समय में अगर हमारा महापौर बनता है तो हम सबसे पहले दिल्ली मॉडल की तरह, पंजाब मॉडल की तरह जैसा जवान हम अरविंद केजरीवाल जी देते हैं तो करके दिखाते हैं। तो हमारा सबसे पहला विकल्प औरंगाबाद में महानगर पालिका पे ये रहेगा कि हम सबसे पहले औरंगाबाद वासियों को पानी फ्री कर देंगे और स्लम एरिया के जो घर है, छोटे छोटे जो घर है गौर गरीब लोगों के, उनके टैक्स भी हम माफ़ कर देंगे। क्योंकि महानगर पालिका का इतना बड़ा बजट होता है, सिर्फ ईमानदारी की ज़रूरत है। गौर गरीबों का टैक्स माफ़ करने से महानगर पालिका जो तो कतारे में नहीं जाएंगे। हम इतने टैक्सेस माफ़ करने के बाद भी हम आपको नफ़े में महानगर पालिका चला के बताएंगे, ये हमारी स्टडी है। सर, और मीडिया के माध्यम देखते हैं कि महानगर पालिका बताते हैं कि भाई बजट नहीं है, परेशानी है, क्या करें, इसके ऊपर कुछ है आपकी स्टडी? नहीं, बजट तो बहुत सारा आता है। बजट तो इतना आता है कि जितना जो है तो स्लम एरिया पे खर्च नहीं होता, पानी पे खर्च नहीं होता। बजट तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पर जो है जो काम जो चल रहा है वर्षों वर्षों से, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। अगर ईमानदारी सरकार हमारी आम आदमी पार्टी की आती है तो हम आपको करके दिखाएंगे। जितने वादे करते हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो पूरे बातों पे खरे उतरे, या आप दिल्ली में भी देखें। अब रही बात दूसरी, महाराष्ट्र में अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम जो दिल्ली में जो तो काम किया, हमने स्कूल हमने फ्री में शिक्षण दिया है, वहाँ पर दवा खाने का जो तो हमने फ्री में जो तो मोहल्ला क्लिनिक बाहर जगह जगह पर खोल रहे हैं। और गौर गरीब लोगों के लिए अगर बड़े से बड़ा अगर कोई वयस्कर आदमी है तो उनका 40 लाख का भी अगर ऑपरेशन का खर्च आता है तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है तो वो खर्च बर्दाश्त करने वाली है। फ्री में जो तो 40 लाख तक के जो तो ऑपरेशन का काम जो तो वहाँ फ्री होता है। महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार से हम जो तो काम शुरू करेंगे और पंजाब में भी इसी प्रकार से। आज 16 मार्च को सरकार पंजाब की बनी है, कितने दिन हो रहे हैं? आज 2-4 महीने के अरसे में आते ही वहाँ पर जो है तो दिल्ली की तरह पंजाब के अंदर जो है तो पानी के बिल और बिजली का बिल जो है तो ज़ीरो बिल आ रहा है। ये आप लोग देखते होंगे, टीवी पर चैनलों पर देखते होंगे। और हमारा अच्छी तरीके से महाराष्ट्र में भी ये तैयारी है। महाराष्ट्र में यदि हम चुन के आते हैं तो वेड़ोवेड़ी हम जो यहाँ पर जो तो वक्फ बोर्ड प्रशासन को जो हम जो तो निवेदन दे रहे हैं और सब उनको आंदोलन करके दिखाया है। इसके आने के बाद अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहला विकल्प हमारा रहेगा कि हम जो है सभी धर्म स्थलों को, खाली मस्जिद के इमाम और मौज़न नहीं, सभी धर्म स्थलों को जो लोग चाहते हैं इनकी सैलरी जो तो दुपट वाड़ कर देंगे। ऐसा मैं जो है पार्टी की ओर से एक जिम्मेदार होने के नाते से आप लोगों को वचन दे रहा हूँ। सर, ये आखिरी सवाल लेता हूँ कि आने वाले चंद महीने के बाद महानगर पालिका चुनाव आने वाले हैं। औरंगाबाद शहर में 115 वार्ड है। आप अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे कि कुछ युति के संकेत हैं? नहीं, हम तो पार्टी के आदेश के परमाने जो है तो इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक हो सके आम आदमी पार्टी अकेले दमखम के ऊपर जो है तो चुनाव लड़ती है। हम किसी के साथ में रहकर चुनाव नहीं लड़ते। हम हमारा जो तो विकल्प खुद का रहता है। हम इस प्रकार से हमारी नीति है। विनोद झारे, आम आदमी पार्टी औरंगाबाद। मैं महाराष्ट्र के लेवल पे स्टेट कमेटी में काम किया हूँ, दिल्ली लेवल पे भी काम किया हूँ। आज हमारे जो औरंगाबाद का जो ईमानदार कार्यकर्ता है जो हर जगह दिखाई देता है, कलेक्टर ऑफिस हो, वक्फ बोर्ड हो, जिला परिषद हो, जिधर उधर किसी का भी काम के लिए जहाँ वहाँ अपने ईमानदारी के तरीके से आते हैं। और यही आज उनका आज जो वक्फ बोर्ड पे आने का जो इरादा है उनका, कि जो यहाँ के जो वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन है, जो मुतवली का संबंध है, ये बहुत सारा उसमें क्या है, मुस्लिम का होने के बाद भी वो सब वहाँ पर फ्रॉड हो रहा है। तो इसलिए ये काम के वास्ते हमने हमारे सैलरी बढ़ाने के लिए हमने जो इरशाद भाई थे, इन्होंने 2 साल पहले काम किए थे। कब्रस्तान की इसमें भी हमारे लोगों ने काम किए थे, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आया था। अभी भी दे रहे, तो ये भी पूरा ईमानदारी के साथ में देंगे। और अगर कुछ रहा तो दिल्ली लेवल पे या महाराष्ट्र के लेवल पे पार्टी की तरफ से काम किया जाएंगे। जनसंपर्क प्रमुख आम आदमी पार्टी। आज हम मस्जिद के जो इमाम हैं इनकी सैलरी के वास्ते बढ़ाने के लिए आज निवेदन दिया है। सब हमारे शहर के आम आदमी के कार्यकर्ता हैं। आज की महंगाई के ज़माने में
जो इमाम की जो सैलरी है उसमें उनका घर खर्चा भी नहीं चलता है, उनका जीना मुश्किल हो गया है, उनका घर खर्चा मुश्किल हो गया है। तो ऐसे हालत में अगर आप 50 साल 30 साल पुरानी सैलरी अगर वही रखेंगे तो कैसा घर खर्चा चलेगा। तो वही हिसाब से इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, वक्फ बोर्ड ने उनका ये करना चाहिए, सैलरी बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ाते तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आएंगे एक ना एक दिन, और हम ज़रूर बढ़ाएंगे। कोई भी जाति धर्म के जो स्थल है, जो पुराने मंदिर मस्जिद है, उनकी जो देखभाल करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी ज़रूर बढ़ाना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में ज़रूर करेंगे। इस तरह से आपने देखा आम पार्टी के शिष्टमंडल ने इमाम और मौज़िन की तनख्वाह को लेकर यहाँ पर जो है तो निवेदन दिया है। और बड़ी हैरत की बात है कि वक्फ बोर्ड का जो मजहबी मामलात होते धार्मिक, दरगाह, मस्जिद, क़ब्रिस्तान, और वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया है कि तमाम जो मजहबी ताल्लुक़ है ये कामकाज अच्छा चले। अभी सबसे आखिरी दर्जे की बात है कि मस्जिद का इमाम, जिसको एक इमाम होता है और पूरे महल्ले के लोग, आबादी के लोग, शहर के लोग उससे नमाज़ पढ़ते हैं, और जब वो दुआ करता है तो हम आमीन बोलते हैं। यानी कि हमारी मुसीबत के लिए वो अल्लाह से दुआ करते हैं तो हम आमीन बोलते हैं, ऊपर वाला सुनता भी है। लेकिन वही इमाम और मौज़्ज़म जब संकट में आते हैं दुनिया एतबार से तो कोई लब्बैक नहीं करता और कोई आमीन नहीं बोलता। अब देखिए बड़ी हैरत की बात है, अगर 2 मिनट के लिए इमाम बोले तो अंबिया के वारिस है, अगर नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह इनको थोड़ा हटा दिया जाए तो फिर हम मुसलमान भी नहीं, इस्लाम भी नहीं, सारी बातें ख़त्म हो जाती है। और वक्फ बोर्ड इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, सारी बातें हैं, हम देखते हैं कि कैसे कैसे शॉपिंग मॉल तैयार है, उसके आड़ में सब जो भी चल रहा है आमदनी हो रही है, तो ये हो क्यों नहीं पाता है। आज इमाम साहब मौजूद होना तो ये चाहिए कि वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने, जितने वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, ये आपकी जवाबदारी, अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आपने पूरे औरंगाबाद के पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मस्जिद है आपने ऐलान करना चाहिए, आपके एक नुमाइंदा वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो इमाम है, वो अंबिया के वारिस है। और ऐसा लग रहा है बेचारे चपरासी की तरह आते हैं, खड़े रहते हैं, साहब मीटिंग में हैं, साहब बाहर है, साहब मंत्रालय में, ये हम आंखों से देखते हैं साहब। ये इमाम का मर्तबा समझिए आप। आज जो राजनेता आते हैं तो सब उठ के खड़े होते हैं, बैठिए साहब, बैठिए साहब, बैठिए साहब, चाय लाओ, ठंडा लाओ, पानी लाओ, ये हम देखते हैं साहब। और एक इमाम जो अंबिया के वारिस है उसका एक अपमान होता है, इसके ज़िम्मेदार कौन है। जब ये हाल चलेगा तो कैसे हालत ख़राब नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं तमाम वक्फ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि इमाम के, मौज़्ज़िन के मर्तबे को पहचानिए और आप उनके घर तक जाइए। उनके परिवार में किसी घर किराए का है क्या नहीं है, उनके बच्चे बालिग है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ाई को पैसे है नहीं है, घर किराए का है, किराए को पैसे नहीं है, ये जवाबदारी ज़िम्मेदारी है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये वक्फ बोर्ड काम का है, अगर ये काम नहीं हो रहा है तो फिर क्या काम का वक्फ बोर्ड। फिर जो बादशाहों ने, आबा अजदाद ने, बुजुर्गान दीन के नाम पर जो खैरात में, सदक़ात में, अतियात में ज़मीनें बांटी गई थी, क्या काम की है कि ऊपर वाला हिसाब नहीं लेगा कि इमामों की, मौज़ूनों की बदवाई दिल का दिल नहीं दुखेंगे, बदवाई नहीं निकलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग इस हिसास मसले पर तो सीरियस हो जाए, क्योंकि उलमा इकराम है तो अंबिया के वारिस है। अगर हम रुतबा, इनकी अहमियत समझने में नाकाम है तो याद रखिए हम कोई मुसलमान नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इमाम की, मौज़्ज़िन को, अहमियत को जानते हुए तमाम लोग राजनीति से ऊपर उठकर जहाँ जहाँ मस्जिद है आप बड़े अखलाक के साथ, इज़्ज़त के साथ वहाँ जाए और बोलिए इमाम साहब आपका क्या मसला है, आपका घर किराए का है, आपके बच्चे कितने, आपकी परेशानी क्या है, आपको सोचना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड काम का है, न तो वक्फ बोर्ड कुछ काम का नहीं साहब, ये कड़वा सच है, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये झिझोड़ने के बाद आप झिझोड़ने जाएंगे और आप कुछ सोचिए आप और कुछ करने का प्रयास कीजिए, या समय की ज़रूरत है।